इतने मनोरंजन में, इतने से रास्ते में एक नाग नागिन जलते हुए पाए। ओह, हाथी से कूद पड़े। नाग नागिन, अरे मर रहा है, मरने दो ना, कौन से नाग नागिन से दुनिया का नुकसान हो जाएगा। पारसनाथ से उनको बचाने के लिए, जिनको देखकर दुनिया मारती है, उनको बचाने के लिए कूद पड़े। अरे कूदने की क्या जरूरत थी, नौकरों से कर देते। नहीं, स्वयं हाथी से कूद करके और जाके खड़े हो गए। क्या अपमान हुआ उनका। जो तापसी, उसने बहुत बड़ा अपमान किया। पारसनाथ ने कोई ध्यान नहीं दिया, अपनी यात्रा स्थगित कर दी, अपना मनोरंजन स्थगित कर दिया। कितना बड़ा बलिदान किया। और नाग नागिन कहते हैं, मेरे लिए आप प्रभु, आपने मनोरंजन छोड़ दिया, आपकी प्लानिंग कैंसिल कर दी, आप घूमने जा रहे थे, मुझ जैसे पापियों को बचाने के लिए आपने इतना बड़ा बलिदान कर दिया। मुझ जैसे पापियों को, हम तो नाग नागिन हैं, सबसे निकृष्ट पर्याय मानी जाती, और मुझ पापियों को आपने, बस यही परिणाम है। वो परिणाम जब पारसनाथ पर उपसर्ग आया, धरणन पद्मावती बन के आ गए। हाँ, तुम कहते हो धरणन पद्मावती मेरी रक्षा करो, हाँ करें, तुम्हारे बाप के नौकर लगे हैं वो करें। बलिदान देखो कितना बड़ा किया पारसनाथ का, वो तो देखो पहले। कौन छोड़ता है, कौन अपमान सहन करता है, कौन अपने प्रोग्राम कैंसिल करता है एक नाग नागिन के लिए। मैंने तो तुम्हारी यात्रा किसी मनुष्य को बचाने के लिए कैंसिल, मैंने तो तुम्हारा शौक मौज धर्म के लिए किया, धर्म के लिए किया। जो पैसा तुमने खोज के रखा है संसार के लिए, मौज मस्ती के लिए, नहीं, अब नहीं होगी मौज मस्ती। आगरा में खूब कर ली, आगरा का प्रत्येक जैनी, अब मौका है, बहुत बड़ा मौका है, दो में से एक चयन करना है, एक चयन करना है। अभी तक तो एक ही था, अभी तक तो तुम थे, आजाद थे, अपने कमाना है, खाना है, मौज मस्ती करना है, कोई बात नहीं। अब दो में से एक चयन करना है, लोकोदय तीर्थ और या मकान, लोकोदय तीर्थ या घूमना, शादी विवाह में ऐसो आराम करना। अब मामला गड़बड़ है, लोकोदय तीर्थ नहीं बन रहा बेटा, तुम्हारी बर्बादी का कारण बन रहा है। और चेत जाओ तो ऐसी आबादी मिलेगी, ऐसी आबादी मिलेगी कि आगे जाके चक्रवर्ती बनोगे सीधे अक्षय निधियों के साथ। आज चयन करना है तुम्हें कि हमारे पास यदि पूर्व भाव का जो अभिशाप है वो तो तुम भोगना, उस अभिशाप को कैसे काटना है। किस्मत में अभिशाप लिखा है, तुम नहीं बना सकते मंदिर, भावना है तुम्हारी, तुम नहीं बन सकते ट्रस्टी, भावना है तुम्हारी। ऐसी किस्मत को मात्र एक तरीका काट सकता है कि मैं अपनी जिंदगी का ये शौक छोड़ता हूं। शुरुआत करो, मैं अपनी जिंदगी का एक शौक छोड़ता हूं। जो शौक है मेरी जिंदगी में, आज के बाद वो शौक नहीं करूंगा, और उस शौक के जो पैसा है वो लोगों के लिए रहेगा, बस शौक का। गुटखा वाले गुटखा, शराब वाले शराब, मकान बनाने वाले रहने का तो बना लेना। अब तुम्हारे पास पैसा है, उनकी और आफत है, साइड इफेक्ट बता दो, नहीं तो कल के दिन मेरे ऊपर करो आप। जिनके पास पैसा है, मकान भी है, अब पैसा उनके पास आया है उसको दूसरा मकान लेने के लिए, दूसरा प्लाट लेने के लिए, दूसरी जमीन लेने के लिए। 1-2 करोड़ रुपया बचा है। अब तुम्हारे सामने दो फैसला है, एक फैसला है तीर्थ क्षेत्र की भूमि और एक फैसला है एडजस्टिंगली प्लाट।
दो में से एक फैसला करना है। एडजस्टिंग प्लाट की बात कर रहा हूं। आज के बाद यदि आगरा में किसी जैनी ने जमीन खरीदी, गया काम। ऐसा कर्म का बंद होगा, ऐसा कर्म का कि बेटा जलाने के लिए अर्थी के लिए भी कफन के स्थान में 4 गज की जगह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब फैसला करना है दो में से एक, भूदान। यदि प्रसंग आया, सबसे पहले यदि किसी में दान देने का मौका मिले मंदिर में, तो मंदिर बनाने की भूमि दान करना महान हुआ। सबसे पहला मौका मिले तो भूदान करना, मूर्ति से भी ज्यादा, मंदिर से भी ज्यादा भूदान। धर्म कार्य के लिए कह रहा हूं और संसार कार्य नहीं। तीर्थ बन रहा हो, अभी मैंने राजस्थान में एक यही कहा था, तीर्थ बन रहा हो और उसमें यदि भूमि दान देने का मौका है, चूकना नहीं, चूकना नहीं। शक्ति नहीं हो तो 1 गज देना, शक्ति है 2 गज देना, शक्ति है तो बीघा भर देना, शक्ति है तो पूरी जमीन खरीद कर तीर्थ को दे देना। पहला बहुत बड़ी चीज बनाओ। कैसे इनके राज्य फैलते हैं। बिहार या सागर वारी वात्सम वधु विवेवाम बस्ता वधूम सतीम। हे भगवान, आपकी क्या माया है। हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक सब में आपका राज्य, जहां देखो वहां आपकी जमीन है, आप जमींदार हैं। कुछ नहीं बंधु, ये जमींदार ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। इन्होंने कभी किसी तीर्थ पर या मंदिर के लिए जमीन दान दी होगी, जमीन होगी खरीद के दी होगी कि नहीं, जमीन मेरी तरफ से, मेरी तरफ से। सारे भक्तों से मेरा कहना है, कभी यदि मंदिर के लिए जमीन दान देना पड़े, तुम्हारे पास ना हो तो खरीद के दे देना, लेकिन सबसे पहले मंदिर को जो जमीन देता है वो कभी बिना जमीन के जिंदगी में नहीं जीता, उसका खुद की जमीन होती है। यह है जमींदार बनने का। लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में जमीन की बात आ रही है, जमींदार बनने की बोनी शुरू हो रही है, बोनी शुरू। कोई कहे कि नहीं, जो बड़ा आदमी ऐसा आ जाए, कितनी क्षेत्र में जमीन लगेगी, सारी जमीन मैं खरीद करके दूंगा। मंदिर से भी कई गुना पुण्य। उतना नहीं कर सकते हो, चलो 1 बीघा दूंगा, आधा बीघा दूंगा, पाव भर दूंगा, ज्यादा शक्ति नहीं है, मैं गज भर दूंगा, गज भर दूंगा, लेकिन जमीन दूंगा। क्षेत्र बनेगा मेरे जिंदा रहते हुए, इस क्षेत्र में 1 गज जमीन होगी, लेकिन उसमें हम जमीन दान जरूर देंगे। प्रत्येक जैनी को यह अपनी एक व्यवस्था बना लो। आज प्रसंग आ गया है तो ये मंत्र लिख लो, बार बार नहीं पूछना और आज कौन सा दान श्रेष्ठ है, हमें हमेशा नहीं आते। वो तो हमारी प्लोपी है, जो लग जाए सो लग जाए। हाँ, प्लोपी लग गई तो लग गई, स्टेशन लग गई तो लगी। जमीन दान पहले पूछना कि भाई इस क्षेत्र में जमीन का कोई भाव हो, जमीन चाहिए हो या जमीन आप ले रहे हो, तो मेरा जमीन में पहला दान, गरीब हो चाहे अमीर हो, और जिनके पास किराए के मकान है, जिनके पास एक भी प्लाट नहीं है, उनके लिए मैं बता रहा हूं कि धर्म क्षेत्र में थोड़ी सी जमीन दान दे दो, फिर देखो बीज तुम्हारी क्या फैलाती है।